देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का मुहूर्त आ गया है। संभव है जो संकेत मिल रहे हैं सूत्रों के अनुसार उसके मुताबिक 13 मार्च को लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा चुनाव आयोग कर देगा। ये संकेत मिले हैं और सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 7 से 8 चरणों में चुनावों की तारीख का ऐलान होगा, यानी 7 से 8 चरणों में देश भर में लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे। अभी बिहार दौरे पर आए थे चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और उन्होंने संवाददाताओं से, मीडिया कर्मियों से अपनी बातें साझा की, इनके सवालों का सही जवाब दिया और जो उन्होंने कहा उसके मुताबिक राजनीतिक दलों की शिकायतों और उनके सुझावों पर चुनाव आयोग ने गंभीरता से विचार कर लिया है। अब पूरी की पूरी तैयारियों से दुरुस्त है चुनाव आयोग। बाकी सिर्फ इतना ही है कि आयोग चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दे। अब 13 मार्च को घोषणा की जाने वाली है। पिछले लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा भी 10 मार्च को हुई थी। वही अंतराल है, वही समय है। अब इस बार 13 मार्च को होगा। तो 13 मार्च को 7 से 8 चरणों में चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करेगा और देश भर में चुनावों की तारीख तय हो जाएगी। उसके साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। चुनाव आचार संहिता में बहुत सारी ऐसी मान्यताएं होती हैं, इस तरह के मापदंड होते हैं जिनका निर्देश सरकार के और सरकार की योजनाओं पर लागू हो जाता है। वो आप जानते हैं और इसके बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता मुझे नहीं महसूस हो रही। मुझे महसूस ये हो रही है कि लोकसभा के चुनाव देश भर में कराए जाएंगे और बिहार खासा महत्वपूर्ण होता है। बिहार और उत्तर प्रदेश साथ साथ हिंदी पट्टी के राज्यों में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने वाले गठबंधन या राजनीतिक दल के लिए सिर्फ नहीं बल्कि आम जनता की दिलचस्पी और उसके रुझान को देखते हुए भी ये खासा महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहार में अभी राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदले हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार यानी केंद्र की एनडीए सरकार के साथ अब बिहार में भी एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने पलटी मारकर भाजपा का दामन थामा और फिर से 9वीं बार शपथ ली। ये अब हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी यहां अपनी राहें आसान करने के लिए अब जुगत भिड़ा रही है। जिस तरह से अभी राजनीतिक परिदृश्य बना है, इस सरकार में सिर्फ मुखौटा नीतीश कुमार दिख रहे हैं। सारी की सारी कमान भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में लेती नजर आ रही है। जिस तरह से फैसले भारतीय जनता पार्टी और उनके उप मुख्यमंत्री दोनों किए जा रहे हैं, उससे तो कम बेश यही लगता है कि नीतीश कुमार अपने तेवर चढ़ा रहे हैं, अपनी त्योरियां दिखा रहे हैं या गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लेकिन फैसले उनके सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री किए जा रहे हैं। और जिस तरह से जिस आक्रामक तरीके से बीजेपी ने कमान संभाली हुई है वो खासा दिलचस्प है, वो चर्चा के योग्य है। इसलिए मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। दूसरी तरफ देखें तो महागठबंधन से पलटने के बाद नीतीश कुमार के विलगाव से आहत नहीं हुआ है राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी यादव अब भी उनके सम्मान की बात करते हुए जनता से कनेक्ट करने यात्रा पर निकले हुए हैं और जनता से अपनी बातें साझा कर रहे हैं कि किस तरह से धोखा दिया गया, छल किया गया। और ये भी वो कह रहे हैं कि अब चाचा नीतीश से सरकार नहीं संभलने वाली है, अब किसी युवा को मौका देना चाहिए। वो खुद एक युवा नेता हैं, एक युवा तुर्क हैं,
उन्होंने इस तरह से जनता को जनता को आकर्षित करने के लिए यह मोर्चाबंदी की है, और उस मोर्चे का असर हो सकता है चुनाव पर व्यापक रूप से पड़े। उनके जनाधार जो MY समीकरण है राष्ट्रीय जनता दल का, उसके साथ इसे युवा तुर्क के समीकरणों को जोड़ना खासा महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन ये मोर्चाबंदी महागठबंधन की ओर से जब है तो बीजेपी भी पीछे नहीं रहना चाहती। उसने भी आरजेडी और महागठबंधन के विकल्प के तौर पर सत्ता की हनक अपने हाथ में लेते हुए समीकरणों को साधने का काम शुरू कर दिया है। जरूरत इस बात की थी भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के आज 400 पार के आंकड़े को छूने के लिए कि बिहार में सत्ता का समीकरण बदल जाए, सो तो बदल चुका है। अब नीतीश कुमार के आने से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पौ 12 हैं और वो सब कुछ उस हिसाब से पूरा कर लेना चाहती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है, इस बार 400 पार। अब कमान बीजेपी के हाथ में है, उधर युवा तुर्क तेजस्वी यादव के हाथ में है। समीकरण दोनों तरफ साधे जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान भर बाकी है। तर्कश से तीर निकल चुके हैं, बिशातें बिछेंगी और शिकार होगा। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इस तरह की जुगलबंदी में जनता का मूड क्या कहता है और जनता फैसला क्या करती है। जनता जो भी फैसला करेगी वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा, और हमें आपको सबको ये देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव की तारीखों के बाद जब मैदान में योद्धा उतरते हैं तो उनके सारथी कौन होते हैं और उनके रथ को आगे खींचने वाली जनता किस तरह से रथ को किस मुकाम तक ले जाना पसंद करेगी, ये खासा दिलचस्प होगा और ये खासा महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, आप भी देखिए, हम भी देखेंगे इस बात को, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि आप देखते रहिए आपके साथ मेरी बात और बने रहिए हमारे साथ। हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना न भूलिए। आज के अंक में बस इतना ही। फिर किसी और विषय पर विश्लेषण करते हुए कल हम आपसे मिलेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।